राम राम जी। आज हरियाणा जी के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न है, हरियाणा का वो जिला कौन सा है जिसकी सीमा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है, यानी लैंड लॉक्ड जिला कौन सा है। देखो, रोहतक हरियाणा का ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है किसी भी अन्य प्रदेश तक नहीं लगती। केंद्र शासित प्रदेश थे तो लाग गए खड़े थे। ठीक है, रोहतक के अलावा जो नया जिला बना है चरखी दादरी भी ईसाई जिला है। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है वो किस तरह भी कौन लगती। ठीक है, जब आप बात रोहतक की करा तो 1 नवंबर 1966 जिस दिन हमारा हरियाणा बना था तो उसी टाइम जो 7 जिले बने थे उन 7 जिला में रोहतक भी था। ऐसा माना जावा कि जो पवार राजा जो है रोहतास जो है उन्होंने रोहतक को बसाने का काम किया था। नु पूछ ले रोहतक की स्थापना किसने करी थी, जो पवार राजा रोहतास ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करा तो गुरुकरण तालाब एक झील है, बार बार पेपर में पूछ जाओ। तिलियार झील, तिलियार झील जो है कड़ा पड़ा है रोहतक के अंदर है। नौरंग यो भी कड़ा पड़ा है रोहतक के अंदर है। मैम की बावड़ी, ज्ञानी चोर की बावड़ी जो है या मैम की बावड़ी कह दो। स्थलबोर मठ यो भी कड़ा पड़ा है रोहतक में पड़ा है। संत चौरंगीनाथ जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था स्थलबोर मठ का। और स्थलबोर मठ जो है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी। वर्तमान समय में स्थलबोर मठ के जो मठाधीश जो है वो बाबा बालकनाथ हैं और राजस्थान के अलवर से बीजेपी के हैं सांसद हैं। ठीक है, उसके बाद में दीनी मस्जिद, ये रोहतक के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो बार बार के पेपर में पूछ जाऊं। देखो, दूसरी चीज के है, रोहतक जिले के जो लोग जो हैं 3 आजादी के प्रमुख आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है और लास्ट वाला जो था गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सारे में भाग लिया था यहाँ के लोगों ने। कामरेड लक्ष्मण का नाम आपने पढ़ा होगा जरूर। तो कामरेड लक्ष्मण जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सारे के सारे आंदोलनों में पूरा सक्रिय भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में कामरेड लक्ष्मण को 11 महीनों की जेल हुई थी। इसके अलावा लाला दौलत राम का नाम सुना होगा, उनको भी 6 महीने की जेल हुई थी। एक रोहतक के प्रसिद्ध वैद्य हैं, वैद्य का नाम है लेखराम, ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। वैद्य लेखराम का काम क्या था, बम बना कर दिए। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड तो मैं अंग्रेज का नाम के सामने नहीं लगा सकता, ना लगाऊंगा। इरविन का नाम आपने सुना होगा। इरविन के ऊपर जो बम फेंका गया था और वो बम जो है वो लेखराम ने बनाए थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ ही हुआ करते थे। चंद्रशेखर आजाद और लेखराम दोनों क्या करा करते थे, बम बनाने का काम करा करते। ठीक है, बात करा पे 8 मई 1976 की। 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो रोहतक के अंदर खुला था। ठीक है, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक 8 मई 1976। ठीक है, इसके बाद में आप जाऊं तो पंडित भगवत दयाल जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते, उनका नाम तय मेडिकल कॉलेज है। और 25 जनवरी ने एक दिन मनाया जाओ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1963 जो है इसको स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया था, पीजीआई रोहतक। उसके बाद देखो, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद। एक प्रश्न पूछ जाओ कि 1857 की क्रांति में किस संत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो महर्षि दयानंद ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत गजब की रचना है, हर हिंदू को, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा के अंदर लेखन किया था उस किताब का, वैसी गजब की किताब है। महर्षि दयानंद बहुत गजब के व्यक्ति। महर्षि दयानंद को भारत का मार्टिन किंग लूथर कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछ जाओ कि भारत का मार्टिन किंग लूथर किसको कहा जाओ है, वो क्या जाओ है स्वामी दयानंद को। मैं तो कहता हूं कि प्रश्न होना चाहिए अमेरिका का स्वामी दयानंद कौन है, लेकिन उल्टा पढ़ा जाओ है भारत का मार्टिन किंग लूथर कौन है, स्वामी दयानंद। और इन्हें का नाम रोहतक में यूनिवर्सिटी है एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है वो भारत सरकार ने स्वच्छता के मामले में देश की नंबर 1 सरकारी यूनिवर्सिटी थी। यानी प्रश्न पूछा कि स्वच्छता के मामले में भारत की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे स्वच्छ साफ सुथरी कौन सी है, तो वह कौन सी है, एमडीयू रोहतक सबसे साफ सुथरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद जब आप अगला प्रश्न पढ़ा है तो है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा में सर्वाधिक वन जो है वो पंचकुला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे बात करें तो पंचकुला में हरियाणा में सबसे ज्यादा वन पाए जाओ हैं। जिस टाइम पर हमारा हरियाणा 1966 में बना था उस टाइम की आप बात करें तो हरियाणा की कुल 3.8% भूमि पर ही कितने थे, वन थे। यानी 3.8% टोटल वन हुआ करते। जहाँ पे आज की बात करें तो 6%, 6.8% के लगभग वर्तमान समय में हरियाणा में के हैं वन है।
एक वन नीति आई थी हरियाणा में, बार बार पूछ जाओ एग्जाम में, 2006, यानी पूछा जाओ कि हरियाणा में वन नीति कब बनाई गई थी, तो हरियाणा में वन नीति बनाई गई थी साल 2006। इसके बाद में यमुनानगर जो है भी बहुत सारे वन पाए जाओ हैं, और यमुनानगर का एक गांव है चूहरपुर। कौन सा गांव है? चूहरपुर। इस गांव की एक विशेषता है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक या अर्बल पार्क जो है प्रश्न पेपर में बहुत बार आ लिया। जिले का नाम पूछा लगभग तो यमुनानगर में है, और गांव का नाम पूछा तो कौन सा है? चूहरपुर गांव में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है। सब तक कम वना की बात करें तो आपने बेरा है हरियाणा का फतेहाबाद जो जिला जो है गुलाबी नगरी, फतेहाबाद में सब तक थोड़े वन है, और सब तक गणे पूछे तो आपसे कौन सा है? पंचकूला। ठीक है। इसके बाद में आप बात करें तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है कालेसर, एक है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर और कालेसर, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाओ हैं। जो कालेसर जो है, कालेसर के जंगला की एक खास बात हो, एक वृक्ष पाया जाओ, साल का वृक्ष। यो प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाओ कि हरियाणा में साल के वृक्ष कड़े पाए जाओ। पुराने घर देखियो मकाना में कड़ी हो ना, जो दरवाजे खिड़की चौखट बने उनकी पुराने साल की कड़ी पाओगी, उसका रेट भी महंगा हो है। तो साल का वृक्ष जो है कौन से वनाम पाया जाओ? कालेसर। कालेसर कड़ा पड़ा यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2 हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य कहां पर लिखा था? कृष्ण देपायन महर्षि वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा। तो महाभारत जो है, देखो प्रश्न पूछने की महाभारत लिखी किसने थी, तो महाभारत लिखी थी गणेश जी ने। किसने लिखी थी? गणेश जी जो है महाभारत लिखी थी। मैं तो कहता हूं सनातन धर्म के देवी देवता जो उनके नाम के आगे आप जी जरूर लगा करें। बहुत सारे बालक हैं शिव जी कह देंगे, सीधा जन बाबू लागे ना, जी लगाएं। देश में बहुत सारा कुचक्कर चल रहा है। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश का एक बंदा है, दुर्गा बीड़ी छाप, बीड़ी पी के रैपर जो है बीड़ी का कागज से फांकेंगे तो माँ दुर्गा की फोटो लगाएंगे, पैरा का नीचा होगी, ना को उठाओ उसने, कितनी उठाओगे लोग, इंद्री बीड़ी पीऊं दुर्गा छाप बीड़ी आओ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गणेश जी की फोटो चप्पल के ऊपर आओ। क्या आपने किसी हिंदुस्तान के अंदर किसी अन्य धर्म के देवी देवता की फोटो देखी है? कौन लाके पाओ? महाराणा की लागी पाओगे। महाभारत का लेखन का काम किसने किया था? गणेश जी ने किया था। किसके सुन के? वेद व्यास के मुख से। ऋषि वेद व्यास जो है पराशर ऋषि के संतान है, मां सत्यवती हैं, और उनके पुत्र जो हैं गणेश जी से सुनकर उन्होंने क्या किया था? महाभारत की रचना करी थी। गणेश जी ने महाभारत की रचना करी थी वेद व्यास जी से सुन करके। कौन से जिले में? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। सबने मेरा कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के ऊपर 18 दिन तक महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध चला था। बार बार बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जिस तरीके से जन्म दिया था, मां सत्यवती का बेटे हैं वेद व्यास, और 3 पुत्र, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन पांडु, विदुर और महाराज जो धृतराष्ट्र जो है वो इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं के कारण जो थे वो पैदा हुए थे। 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1968। और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है कैथल से सांसद हुआ करते। उस टाइम पे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को नहीं हुआ करती, कैथल हुआ करती। और गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने थे। लेकिन आज प्रश्न पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है राज्यपाल, जो हरियाणा के जो राज्यपाल जो होंगे महामहिम, वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। गुलजारी लाल नंदा 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 27 मई 1964 को जब पंडित नेहरू की मौत हुई थी, उसके बाद इनको भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जब रूस के ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की धोखे से हत्या कर दी जाती है 11 जनवरी 1966 को, तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। राजनीति में ऐसे विरले व्यक्ति मिलते हैं। शायद मैंने पहले भी घटना का जिक्र किया था जिससे में कैथल के सांसद हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र में रहते थे, और इनकी बेटी जो सरकारी गाड़ी जो थी इनकी, वो सरकारी गाड़ी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए चली गई। जब बेटी वापस आई तो बहुत ज्यादा डांट लगाई, और उस गाड़ी ने जितना तेल पिया था वो तेल सारा का सारा गुलजारी लाल नंदा ने अपनी जेब से भरा था। आजकल के नेता आप देख लो, कर जाओ। 2 बार देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने के बाद में एक किराए के मकान में रहा करते, और बंदे पे पीछे कौन थे? किराए के मकान ने भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री को घर से बाहर निकाल दिया था। जिसमें गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु हुई तो उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 2475 रुपए पाए गए थे। आज के राजनीति आप देख सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। आज कौन है? महामहिम राज्यपाल जो आज इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है।
एक और कुरुक्षेत्र की चीज याद रखनी अपने, ज्योतिषर तीर्थ का नाम आपने बहुत बार पूछ जाओ है, बहुत महान तीर्थ है, क्योंकि इसी ज्योतिषर तीर्थ के ऊपर बरगद के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आज से 5154 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वट वृक्ष के नीचे कहां पर दिया था? ज्योतिषर तीर्थ में दिया था। यह चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। इस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। हिंदू धर्म में काफी महत्व वाला माना जाओ है। तो सबने बेरा है, सबसे पूजनीय अपना कौन सा? पीपल है। पीपल में पानी देवा बहुत सारे लोग तो उनको अंधविश्वास है, अंधविश्वास को नहीं, पीपल में पानी देने का बहाना वो चीज दिखाना चाहूं कि पेड़ पौधे प्रकृति सारे हमारी पूजनीय है। पीपल में पानी देने का बहाना इन्हों बता जाओ कि सारे पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। कितने उज्जवल थे हमारे पूर्वज, लेकिन आज हमने छोड़ दिया, सोचा अंधविश्वास है, पीपल को नहीं पूजना चाहिए, पीपल में पानी नहीं देना चाहिए। एक पीपल के सारे ये बताएगा कि सारे वृक्षों के अंदर पानी देना चाहिए। कितनी गजब की बात है। पीपल सबसे पूजनीय माना गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पवित्र झील जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी का भ्रमण किया था वो कौन सा है? तो जहां पर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी का भ्रमण किया था वो जगह है ब्रह्म सरोवर। और इस ब्रह्म सरोवर जो है इसका जिक्र जो मिला है वो है किताबुल हिंद में। किताबुल हिंद जो किताब जो है, इस किताब के अंदर किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है। किताबुल हिंद किताब किसने लिखी थी आपने बतानी, ठीक है। इसके अलावा एक और पुराण है जिस पुराण का नाम है वामन पुराण। वामन पुराण का अकॉर्डिंग माना जाओ कि राजा कुरु जो था, राजा कुरु ने क्या किया था? ब्रह्म सरोवर की स्थापना करी थी। हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब है, हरियाणा का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब। यह प्रश्न पूछा गया था कि चारों ओर पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब जो है वो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर जो है हरियाणा का पक्की ईंटों पर बना हुआ तालाब है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज के ध्यान रखनी है, सूर्य ग्रहण के अवसर के ऊपर, सूर्य ग्रहण के मौके पर उर्के लागा है, मेला लागा है। ब्रह्म सरोवर पर मेला कद लागा? सूर्य ग्रहण लागा। किताबुल हिंद किताब में ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। इसका मतलब कि बहुत पुराना है। वामन पुराण के अनुसार ब्रह्म सरोवर की स्थापना किसने करी थी? राजा कुरु ने। और हरियाणा का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब भी कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। तालाब नहीं, मैं तो सरोवर कहूंगा, HSS वाले गड़बड़ कर दे हैं। हरियाणा में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2018 में कौन सी योजना शुरू करी थी? यानी हरियाणा को हरिया भरिया बनाने खातर 2018 में पौधगिरी अभियान हरियाणा में शुरू किया गया था। कौन सा अभियान है? पौधगिरी अभियान। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ML खट्टर जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कौन से जिले से शुरू हुआ था? गुरुग्राम जिले से 2018 में पौधगिरी अभियान शुरू हुआ था। और इसके तहत हरियाणा के अंदर 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्कूली छात्र जो 6ठी से +2 तक के बालक जो है उनके माध्यम से हरियाणा सरकार ने पौधे लुवाने थे। और पर बालक को इस योजना में कितने रुपए दिए गए थे? 50 रुपए दिए गए थे। पौधगिरी अभियान के तहत बालका को लुवाना था, ठीक है। एक ऐप भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने, पौधगिरी ऐप, वो भी 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो बालक मेरे तो फेसबुक पर जुड़ना चाहो तो फेसबुक पर मेरा पेज है जीके परवीन उड़ान, PARVEENUDAAN, जीके परवीन उड़ान। फेसबुक पर जरूर फॉलो कर लियो, इंस्टाग्राम पर भी जी करा तो ओडो भी फॉलो कर लियो, ठीक है। क्योंकि जो सूचना हो ना, हर सूचना की वीडियो कौन बन सकती है मैं फेसबुक पर डाल दूं। क्लास की सूचना, सारी सूचना मिल जाएगी। तो जीके परवीन उड़ान को जरूर आप लाइक करें फेसबुक के ऊपर, ठीक है। पौधगिरी अभियान 2018 में चला था, खट्टर नगर तक चला था, गुड़गांव तक चला था। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान और किस स्थान की शक्ति को दर्शाती है? देखो, चीनी यात्री वेन्सवांग जो था उसने जो किताब लिखी गई थी उसमें किस स्थान का जिक्र है? तो थानेश्वर का जिक्र है। थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? स्थानेश्वर। प्राचीन नाम क्या है? स्थानेश्वर जो है, थानेश्वर का स्थानेश्वर प्राचीन नाम है। 2-4 चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कड़ा है, थानेश्वर के अंदर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। राजा हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, श्रेष्ठ हिंदू शासक जो था। राजा हर्षवर्धन के पूर्वज पुष्यभूति ने इसका निर्माण करवाया था। नुपुष्य निर्माण किसने कराया था? पुष्यभूति ने। और नुपुष्य पर पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो सदाशिव ने जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण यानी दोबारा से निर्माण करवाया था, ठीक है। जब आप थानेश्वर की और बात करा तो शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का जो मकबरा जो है, शेख चिल्ली जो था अपना देश का कौन था? यो ईरान तक चल के बाहर था, करता था, ईरान था, उरे मर गया था अपने। और उसकी याद में शेख चिल्ली का मकबरा बनवा था, सांझा के टाइम में बना था। यो अपना कौन था? करता था, सांझा ईरान का था। सांझा के टाइम पर शेख चिल्ली का मकबरा बना था। और इसे मकबरा को हरियाणा का
ताजमहल कहा जाओ है। झूठी किताबों में अपना पढ़ा होगा कि ताजमहल जो है वो प्रेम की निशानी है। ताजमहल कोई प्रेम की निशानी को नहीं। आपने जिक्र सुना होगा भगवान श्री राम ने अब मां सीता को ढूंढने के लिए 400 योजन दूर पुल बन दिया था। आज भी कौन बन सका कोई पुल। राम की सीता की लड़ाई थोड़ी थी, प्यार में पुल बन दिया था। लेकिन कदे कौन पढ़ा जाओ कि भगवान राम ने मां सीता के प्यार में पुल बन दिया था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुना होगा। उस व्यक्ति के कारण हिंदुस्तान का इतिहास बहुत गर्त में चला गया। ईरान था शाहजहां का टाइम में बना था शेख चिल्ली का मकबरा, और इसी को हरियाणा का कहा जाओ है ताजमहल कहा जाए। हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की किस प्रथम महिला का मकबरा है? भाई दक्षिण एशिया की पहली महिला शासिका का मकबरा सबने बेरा कैथल में मकबरा किसका है? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। और ऐसा माना जाओ है 1236 से लेकर 1240 तक जो है रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन करा था। लेकिन वास्तव में झूठ है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान नहीं है, राजा हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री हुआ करती थी, जिसका कन्नौज के उत्तर प्रदेश के कन्नौज में राज्याभिषेक किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा 641 ईस्वी में। लेकिन किताबों में इतिहास को बिल्कुल पलट दिया गया पूरी तरह से। वास्तव में भारत की पहली महिला शासिका राज्यश्री हुआ करती जो हर्षवर्धन की बहन थी। लेकिन उल्टा पढ़ा जाओ कि भारत की दक्षिण एशिया की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, जबकि दक्षिण एशिया की पहली महिला शासिका राज्यश्री हुआ करती थी। पेपर में आ जाओ तो रजिया सुल्तान ने करना। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है कैथल में है। 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो जो कवि जो है जिसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाओ है दयाचंद मायना का नाम आपने सुना होगा। रोहतक के मायना गांव के अंदर जन्म हुआ था दयाचंद मायना का। मायना गांव का नाम है 10 मार्च 1915। 10 मार्च 1915 को रोहतक के मायना गांव में जन्म हुआ था। इसको दयाचंद मायना हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाओ है। 2 लाइन सुना दो उनकी, बहुत गजब की हैं। सूत्री बहु गरीब का घर में मर्द न फांसी हो से, मैं सुन जोड़ का पानी तू से लोटा गंग नीर का, असना बुरा बीर का चोर की दुश्मन खांसी हो से, सूत्री बहु गरीब के घर में मर्द न फांसी हो से। दादा दयाचंद मायना की लाइन 10 मार्च 1915 को हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है? तो कालेसर जो राष्ट्रीय पार्क है वो सब ने बेरा अपना पहले भी जिक्र चल लिया, यमुनानगर में पड़ा है। और लाल मुर्गा जो है, लाल मुर्गा खातर ये प्रसिद्ध है। मुर्गे खानिया ने बेरा हुआ लाल मुर्गा किसाव है। 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था कालेसर को। बस यह बात आपने याद रखनी है। बहुत सारे बड़का के फोन आवा कि जी हरियाणा जी के कौन सी किताब पढ़ूं। देखो भाई यह किताब मैंने मेरा हाथ से तैयार करी है। हरियाणा की उड़ान किताब का नाम है। ठीक है, पूरा हरियाणा में आपने मिल जाओगी। जे जी करा तो खरीद लियो, ना तो धक्का के शेगल कहते नहीं सोचो मास्टर का रुपये बच देगा, अपने नहीं बचता 1 रुपया भी। मेरा विश्वास है मैंने लिख दिया। ठीक है, जब हरियाणा में लगभग सारे के सारे 400 से 500 बुक डिपो मिल जाओगे। फिर भी जो हरियाणा में अपना आप किसी भी शहर में किताब नहीं पाती तो 94 162 43 575 पर फोन कर लियो। 94 162 43 575 हरियाणा की उड़ान या किताब से पाँच मेरा पढ़ांदा का फोटो है। बेस्ट किताब है मेरा ऐसा मानना है। नए प्रश्न देखो 2-3 प्रश्न छोड़ के, बाकी टोटली इस किताब तो वैर एक भी प्रश्न नहीं आऊगा, गारंटी है। 2-3 छोड़ के जो नए प्रश्न आ जाओ हर बार उनका तो किसी पे इलाज कौन। ठीक है, हाँ मेरे को रुपया कौन बचता के दिन सोचो आपका लाल चमक रहा है, आपने और कोई अच्छी लागा और खरीद लियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी का नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकी राम शर्मा। पंडित नेकी राम शर्मा जो है इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। सितंबर का महीना था। पंडित नेकी राम शर्मा जो है रोहतक जिला गांव कलंगा 1887 के अंदर रोहतक जिले के कलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। इतना गजब का भाषण दिया करते थे, बाल गंगाधर तिलक की तक की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने नेकी राम को कहा था कि 625 एकड़ जमीन ले ले, यानी 625 सवा 600 किले ले ले, आजादी का आंदोलन में हरियाणा में भाग ना ले। गजब का जवाब दिया था। बोलिया जमीन देनी है तो इंग्लैंड की दे दे, लंदन की जमीन दे दे, मेरे वतन की जमीन दे के मन खरीदना चाहो है, मना कर दिया था। 2 बेटियों का निधन हुआ था आजादी में। भारत की आजादी में भाग लेने के कारण इनकी 2 जवान बेटियों की मौत के ऊपर भी अंग्रेजों ने जेल से रिहा नहीं किया था। लगभग 9 बार जेल में गए थे नेकी राम। गजब के। गांधी का एक भी आंदोलन नहीं था जिसके अंदर नेकी राम ने भाग ना लिया हो, इसलिए इनको हरियाणा केसरी कहा जाओ है। सबसे पहले इस एरिया में हिसार भिवानी, इस एरिया में किसानों की आवाज उठानी पहले शख्स थे।
अंग्रेजों से लड़के किसानों की मांग को पूरी करवाया। भिवानी जिले का गांव में मिलकपुर गांव के किसानों ने 30 तोड़े सोने की चैन बनवाई थी। इतने गजब के व्यक्ति हुआ करते थे। नेकीराम भिवानी से संदेश नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला करते। बहुत बार प्रश्न में पूछा जाओ, वीकली मैगजीन निकाला करते संदेश। और इनको क्या किया जाओ है, हरियाणा केसरी के नाम से कहा जाओ है। 650 एकड़ जमीन का लालच भी इनको नहीं दिखा सका था। अगला प्रश्न है, दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक कौन था? नो को नहीं आओ, पहला हिंदू शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक कौन था दिल्ली और हरियाणा का? देखो बहुत गजब की इंटरेस्टिंग चीज है। सबने बेरा है हिंदुस्तान के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के ऊपर पहला आक्रमण हुआ था। लेकिन भारत के ऊपर पहला जो मुस्लिम राजवंश था जिसने शासन किया था वो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस बंदे ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना करी थी लाहौर से। अब एक चीज सोचने की है, ये 500 साल लगभग जो 500 साल बीत गए, इन 500 साल में क्या हुआ? पहला अटैक हुआ 712 में, जबकि भारत को प्रशासन हुआ 1206 में। जो आज में सोचते हैं ना कि मैं को नहीं होगा, अगले आने वाले 500 साल बाद देखियो जिस तरह 1206 के लोग 712 ईस्वी के लोगों को कोशिया करते कि हमारे पूर्वजा ने कुछ कौन करा, नो आपने भी क्वेश्चन है। मैं कट्टरता के लिए आपको नहीं बोल रहा, कम से कम लव जिहाद जैसे मामले आप देख सकते हैं। 22 साल की बेटी को किस तरह से गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया गया, सोचने वाली बात है। तो भारत का दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक कौन था आसपास का? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दूसरी चीज, इस्लाम में राजा को अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है और अल्लाह का प्रतिनिधि कोई गुलाम नहीं बन सकता। ये बात पवित्र कुरान शरीफ में लिखी हुई है। उसके बावजूद कुरान के नियमों को ताक पर रख के भारत में गुलाम वंश चला, यानी गुलाम मां के गुलाम देश पर शासन करके, और 500 साल बाद ऐसे ही होगा। अगला प्रश्न, हरियाणा की राजधानी सबने बेरा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज संगीत का किस घराने से संबंध है? देखो पंडित जसराज जो है शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े खिलाड़ी, अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनका संबंध जो है वो मेवाती घराने से है। इनके फादर जो हुआ करते वो कश्मीर राज दरबार में गायक हुआ करते थे। और जन्म जो है साल 1930 के अंदर हुआ था पीली मंदोरी। और पीली मंदोरी जो उस टाइम पर जिला हिसार में पड़ा करता, तो HSSC ने हिसार को सही माना है। वर्तमान में पीली मंदोरी जो हो फतेहाबाद जिला के अंदर, ठीक है। 2-3 चीजें इनको याद रखने, एक तो संगीत स्वामी हरिदास संगीत की उपाधि इनको मिली। इसके अलावा इनको संगीत मार्तंड भी कहा जाता है। संगीत मार्तंड की उपाधि भी इनको दी जाती है। पीली मंदोरी गांव में पार्क भी इनके नाम से बनाया गया है। 2006 याद करिए, जब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक हीन ग्रह की खोज करी थी, उस ग्रह का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने पंडित जसराज के नाम के ऊपर रखा था। एक इनका उपन्यास भी है जसरंगी, यानी इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उपन्यास का नाम है जसरंगी। लगभग 80 साल तक हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत में सेवा करने के बाद में 17 अगस्त 2020 को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत जिले से नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया गया था। और वाकई में आज बेटियों को बचाने की जरूरत है। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।